ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार जोराराम ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन आज मामूली हंगामे के साथ पेपर लीक मामले पर बहस हुई और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक मामले में तेजी से जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने पेपर लीक मामले पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेपर लीक जैसे मामलों में प्रयत्न करने वाले तक को अपराधी की श्रेणी में शामिल किया है और ऐसे मामले में आरोपी के लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पहले इसमें केवल 3 साल तक की ही सजा का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि संपत्ति जब्त करने का कानून रखा गया है और 14 मार्च 2022 को पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी में नकल विरोधी सेल का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राज्य में इतने कठोर कानून पेपर लीक और नकल मामले के लिए नहीं है जितने कठोर कानून राजस्थान में है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में जो परीक्षार्थी शामिल पाए गए उनको परीक्षाओं से वंचित किया गया और इस मामले में संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। आरोपियों के भवन भी ध्वस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का हर संभव प्रयास है कि पेपर लीक न हो और इसके लिए उसने पेपर गिरोह को नए अधिनियम के तहत कठोर संदेश दिया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने इस मामले में दिए गए वक्तव्य में कहा कि परीक्षाओं में पेपर लीक न हो इसके प्रति सरकार गंभीर है और इसके लिए कानून को और सख्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर लीक मामले पर हुई बहस में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है और पेपर लीक को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए। पेपर लीक मामले में बहस की शुरुआत उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में 28 परीक्षाओं के 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थियों ने 400 करोड़ रुपए परीक्षा शुल्क दिया और इस दौरान 16 पेपर आउट हो गए, जबकि इसके लिए किसी अधिकारी और नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। बहस में भाग लेते हुए विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि प्रश्न छांटकर लीक किए गए, इससे लगता है कि इसमें आरपीएससी का हाथ है और इस मामले में सरगना को पकड़ा जाना चाहिए। विधायक अनीता भदेल ने कहा कि 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं और आरोपी विदेश चला जाता है। इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि इस मामले में गंभीरता बरतते हुए पुख्ता बंदोबस्त करने चाहिए। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्ताव नहीं हुआ और इस दौरान पेपर लीक मामले पर बहस हुई और सरकार ने जवाब दिया। इससे पहले नियम 295 के तहत विभिन्न सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाई और सरकार से उन समस्याओं के निराकरण की मांग की। इनमें विधायक हमीर सिंह धायल, नारायण सिंह देवल, चंद्रभान सिंह आकिया, इंदिरा, अशोक लाहोटी, छगन सिंह, जोराराम कुमावत, बिहारी लाल, संदीप शर्मा शामिल थे। प्रश्नकाल में आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में आगजनी की घटनाओं के दौरान तुरंत राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 200 अग्निशमन वाहन खरीदने की घोषणा की थी। इनमें से 126 वाहन खरीद लिए गए हैं और बाकी 74 वाहन भी जल्द खरीद लिए जाएंगे। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि जालौर और करौली जिलों में वन क्षेत्र में हरियाली में कमी नहीं आई है। वन मंत्री ने कहा कि रिकॉर्डेड सर्वे में वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। दोनों ही जिलों में गैर वन क्षेत्र में विलायती बबूल की कटाई होने से हरियाली में कमी दर्ज हुई है।
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने प्रश्नकाल में कहा कि विद्या संबल योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि योजना में आरक्षण लागू करने की मांग को देखते हुए फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वित्त और कार्मिक विभाग की राय के अनुरूप फैसला लेकर शीघ्र समुचित कार्रवाई की जाएगी। श्री कल्ला ने कहा कि स्कूलों में खाली पदों पर अस्थायी शिक्षकों को लगाने का अधिकार प्राचार्य को देने पर भी विचार किया जाएगा। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने प्रश्नकाल में कहा कि बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों को पर्यटन के उद्देश्य से विकसित करने पर विचार किया जा सकेगा। कृषि विपणन राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक अमृत लाल मीणा के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रदेश में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में किसान या खेतीहर मजदूर के अंग भंग होने की स्थिति या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति द्वारा सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।